हेलो गाइस, वेलकम टू तनु अकेडमी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज गिवन टू यू 6/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट आपको दे रखा है 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन टू यू 7/11। हमें फाइंड क्या करनी है? हमें ये फाइंड करना है। आपका फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट आपको क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। एंड थर्ड पार्ट आपको क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। सो हमें फॉर्मूला तो आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन कि आपको 7/11 दे रखा है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करें? तो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपका 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/11। हमें इंटरसेक्शन तो नहीं पता बट यूनियन पता है 7/11। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इस साइड लेके आ जाओ और 6/11 प्लस 5/11 ये इस साइड जाएगा तो -7/11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका? 11 आपका एलसीएम आ गया। सो 6 + 5 11 - 7 क्या होगा? 4/11। ओके, फाइंड क्या करना था हमें? ए इंटरसेक्शन बी। चलो ये फाइंड हो गया। सेकंड पार्ट क्या करना है हमें? सॉल्व प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट विद रिस्पेक्ट टू बी इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया था। कितना आया था आपका? 4/11। सो 4/11 इस पे पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है 5/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया आपका? 4/5। नाउ थर्ड पार्ट क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट विद रिस्पेक्ट टू ए इवेंट। इसका फॉर्मूला लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, ए इंटरसेक्शन बी में आपने फाइंड किया था, क्या आया था आपको? 4/11 और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कितना है आपका? 6/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया। आंसर इज 4/6 बीस 2/3। सो ये तीनों आपके आंसर आते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न करना है। एक तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है जो आपको लर्न करना है और देन क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व करना है। एक सेकंड फॉर्मूला ये एंड थर्ड फॉर्मूला आपने ये वाला। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।